ईयर 2018 में मैंने मैट्रिक पास की थी 94% के साथ। और बात परसेंटेज की नहीं है, बात ये है कि मैंने ये परसेंटेज फुल चिल रह के और फुल मस्ती में रह के ये परसेंटेज हासिल की थी। तो मैं आज कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि पर्सनली मैंने फॉलो की थी और हो सकता है वो टिप्स आप में से भी किसी के लिए काम कर जाएं। तो टिप नंबर 1 ये थी कि जब लेक्चर हो रहा होता था क्लास में, तो मेरा पूरा फोकस सिर्फ लेक्चर पे होता था। अगर सर कोई बात एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो उसको मैं बुक के साइड पे नोट कर लेती थी। लेकिन उस वक्त मेरे ज़िंदगी का गोल सिर्फ यही होता था कि मैंने इस लेक्चर में से 100% अगर सर डिलीवर कर रहे हैं तो मैंने एटलीस्ट 98% उसी वक्त लेक्चर के दौरान ही अपने दिमाग में बिठा लेना है। टिप नंबर 2 जो मैंने खुद फॉलो की थी वो ये था कि जो मैंने आज सर ने पढ़ाया है वो घर जाके मैंने थोड़ी सी रेस्ट ली, इंजॉय किया, उसके बाद मैंने वो दोबारा से रिपीट किया, ताकि कोई कंसेप्ट अगर मेरे दिमाग में मिट भी गया है तो वो रिपीट करने से दोबारा रिफ़्रेश हो जाए। और अगर मुझे उस कंसेप्ट में कोई उलझन हो रही है तो मैं कल जाके अपने सर से पूछ सकूं कि हाँ सर, मुझे ये इसमें मसला आ रहा था, और फिर वो मुझे गाइड कर दें। टिप नंबर 3 जो मैंने बहुत सख्ती से फॉलो की थी वो ये था कि मैं रोज़ का काम रोज़ ही करते थे। अगर मुझे 102 पे भी बुखार है ना, फिर भी मैंने जो लेक्चर डिलीवर हुआ है उसको रिटेन करना ही करना है अपने दिमाग में। अगर आप एक दिन का काम भी छोड़ देते हो ना, तो ये बहुत आपका पाइल अप हो जाता है, फिर वो नहीं हो सकता। टिप नंबर 4 आपका समझो किसी चैप्टर का टेस्ट है, तो जिस चैप्टर का टेस्ट है उसके लिहाज से तैयार करो कि आपको लगे कि ये मैं बोर्ड का पेपर के लिए तैयार कर रहा हूँ, इस हिसाब से तैयार करो, उसको फुल 100% तैयार कर लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। वो ये है कि ना आपने अपने ज़िंदगी में सिर्फ एजुकेशन को साथ लेके नहीं चल रहा, मतलब आप सिर्फ मैट्रिक में हो, इसको फुल चिल रह के और मज़े मज़े में करना है। आपने ये नहीं करना कि आप बस स्कूल आए हो, फिर उसके बाद स्कूल से वापस आए हो, फिर रेस्ट ली है, फिर आप अकेडमी चले गए हो, फिर आपका ये स्केड्यूल रिपीट होता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं करना। अपने साथ में आउटिंग भी रखो, अपने दोस्त के साथ चिलिंग भी रखो। अगर आपकी कोई हॉबीज़ वगैरह हैं, जैसे मैं बैडमिंटन खेलती थी और मैं स्केटिंग भी करती थी, तो अपने इस तरीके की हॉबीज़ जो आपकी हैं वो कंटिन्यू रखो। आपने बिल्कुल भी रट्टू तोता या किताबी कीड़ा नहीं बन जाना, इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत 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 ख़राब होगी। एट द वेरी एंड मैं आपको हल्की सी अपनी रूटीन बता देती हूँ। देखो, दिसंबर तक हम लोग स्कूल प्रॉपर जाते थे। दिसंबर तक मेरा शेड्यूल ये होता था कि मैं सुबह उठती थी, स्कूल जाती थी, हमारे तकरीबन 2:30 बजे छुट्टी होती थी या कभी कभार 1:30 बजे हो जाती थी, वो उनके हिसाब से होता था। तो जब भी मेरी स्कूल से छुट्टी होती थी तो मैं वापस आती थी, उसके बाद 1.5 घंटे के लिए आके सो जाती थी, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करती थी जो मुझे खुश करती थी, जैसे कोई गेम्स खेल लेना या कुछ भी करना जो हेल्दी हो आपके लिए, जो आपको ना रिफ़्रेश कर दे, वो करते थे। उसके बाद फिर 4 बजे हमारा अकेडमी का टाइम हो जाता था। 4 से साढ़े 8 बजे तक हम अकेडमी जाते थे, और अकेडमी से जैसे ही वापस आते थे बस उसके बाद हमने पढ़ाई का नाम नहीं लेना होता था। फिर हम लोग चले जाते थे आउटिंग करने अपने दोस्तों के साथ। कभी उनके साथ बैडमिंटन खेल लेते थे, कभी हम लोग वैसे गोलगप्पे वगैरह खा आते थे, कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी आते थे, और कभी वैसे वॉक करके आते थे। लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ रिफ्रेशिंग ज़रूर करते थे। मोस्टली हम ये करते थे कि खेलते थे, और उसके बाद हम लोग वापस आते थे तकरीबन 10:30 बजे। 10:30 से 12 बजे तक मैं ये देखती थी कोई स्कूल का होमवर्क नहीं रह गया है तो वो कर लेती थी, या फिर कोई चीज़ दोहराने वाली हो तो वो कर लेते थे। लेकिन दिसंबर के बाद हमारे ना सही टेस्टिंग सेशन अकेडमी में स्टार्ट हो गया था, तो फिर उन दिनों में ना स्कूल में बच्चे भी कम आया करते थे, तो मैं भी नहीं जाया करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन दिनों मेरा ये स्केड्यूल हो गया था कि जो हमारा अकेडमी में टेस्ट होता था उसको 1 बजे से पढ़ना शुरू करती थी, और ना सुबह तकरीबन 5:30 बजे तक वो टेस्ट मैंने मुकम्मल कर लेना था होता था। जितना भी हो, बस वो 5:30 या ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 6:30 तक। उसके बाद ना मैं सो जाती थी, 6:30 से ऊपर मैं नहीं जागती थी। उसके बाद मैं सो जाती थी, सो के मैं उठती थी 2 बजे, फिर मैं खाना वगैरह खाती थी और रिफ़्रेश वगैरह होती थी। 3 बजे तक मेरा ये स्केड्यूल होता था, और 3 से 4 बजे तक मैं ना अपना टेस्ट जो मैं याद करके सोई थी उसको रिवाइज़ वगैरह करती थी। उसके जब रिवाइज़ वगैरह कर लिया, उसके बाद 4 बजे अकेडमी का टाइम हो जाता था, तो अकेडमी चली जाती थी 4 बजे। और मोस्टली ये होता था कि हमें कभी 6:30 तक छुट्टी हो जाती थी, कभी 7:30 तक, क्योंकि टेस्टिंग सेशन चल रहा था, तो 7:30 बजे तक छुट्टी हो जाती थी। जो 7:30 बजे के बाद हम लोग जब घर आते थे, उसके बाद फिर मैं बुक्स को हाथ लगाती थी, फिर मैं फिर दोस्तों के साथ खेलने चली जाती थी, और फिर मैं तकरीबन घर आती थी 9:30 बजे तक। फिर 9:30 बजे तक फिर खाना वगैरह खाया, गप्पे वगैरह लगाई, और तकरीबन 12 बजे से पहले रात के फिर मैं बुक्स नहीं उठाती थी। हर चीज़ में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों को बैलेंस के साथ लेके जाओगे वो स्मूथली जाएँगी। तो मैं जब 9th में थी, मुझे लोग ये कहते थे सारी गेम कंसेप्ट की होती है, रट्टा का कुछ नहीं होता, और मैंने उनकी बातें मानी भी थी। और मैंने ना कोई गाइड यूज़ की थी, ना मैं सिर्फ बुक से तैयार करती थी, और जो हेडिंग्स वगैरह होती थी वो भी खुद बनाती थी, शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह हर चीज़ मैं खुद करती थी। मैंने कोई गाइड भी यूज़ नहीं की थी, और मेरे 9th में 470 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 505। लेकिन 10th में फिर मुझे मेरी बड़ी बहन ने कहा, और लोगों ने भी कहा, टीचर्स ने भी कहा कि एटलीस्ट तुम गाइड कोई ना कोई यूज़ करो, और मेरी क्लास फेलोज़ ने भी ना फिर
गाइड्स यूज़ कर मतलब पहले भी वो यूज़ करती थी लेकिन पहले बताती नहीं थी। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि हम ये गाइड्स यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा कि ना यार मैं क्या कर रही हूँ? जब फिर 10th में आके मैंने गाइड्स यूज़ की थी, जैसे सनशाइन हो गई और भी बहुत मुझे तो गाइड्स के ज़्यादा नाम नहीं आते। एक सनशाइन मेरे ख़्याल मैंने इंग्लिश के लिए यूज़ की थी, एसेज़ वगैरह के लिए, और भी कोई ऐसे गाइड्स होंगे आपको मिल जाएँगे मार्केट से ईज़िली। तो मैंने वो यूज़ की थी, लेकिन ये सब 10th में की थी, और 10th और 9th के नंबरों में मेरा काफ़ी डिफ़रेंस था। 9th में मेरे 470 थे 505 में से, और 10th में आके मेरे 485 आ गए थे। मैं ये भी नहीं कह रही कि बुक को बिल्कुल भूल जाओ और गाइड्स को ले लो, लेकिन आपको गाइड्स और पास्ट पेपर ज़रूर इस्तेमाल करो। मुझे इस ठीक से याद है जिस दिन हमारे पेपर स्टार्ट होने थे, मेरी इतनी तैयारी थी कि ना मैं बुक्स के पेज पलट रही थी। मैं बस ये जाती थी और मैं न न न न न न यूँ करके पढ़ लेती थी, और मेरा वो रिवाइज़ हो रहा था। और मुझे ऐसे ठीक से याद है, ये मैंने रिवीजन ना सुबह 12 बजे तक कर ली थी पूरे, मतलब समझो हमारा जो 9th का पहला पेपर था वो था बायो का था। तो मैंने सुबह 12 बजे तक पूरी बुक की रिवीजन कर ली थी, और 12 से लेके शाम 7-8 बजे तक मैंने पूरे पास्ट पेपर के एमसीक्यू सॉल्व किए थे, और हल्के से शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे रफ सा लिख के, कोई बना ठना के नहीं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन वो कर रही थी। और जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको तो आपको फिंगर टिप्स पे उसे आना चाहिए, उसको फॉर ग्रांटेड ना लो। मोस्टली चांस है कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं 90% वही आएंगे। एक चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो है टाइमिंग की। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से पेपर आता हो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो, आपका रटा भी लगा हो, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग आपसे मैनेज नहीं हुई, बिलीव मी, आपका कुछ भी नहीं हुआ, आपका हर चीज़ ज़ाया गई। अगर आपकी टाइमिंग आपसे मैनेज नहीं हुई, मैं आपको बताती हूँ, हमारा 9th में पहला पेपर बायोलॉजी का था। 8th से 9th इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है 8th के पेपरों में और 9th के पेपर में। तो ये हुआ था, मैं आराम आराम से बना ठना के लिखती जा रही थी और बहुत प्यार से लिख रही थी पेपर, लेकिन एंड में आके ना मेरा एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का छूट गया, और मुझे याद है मेरे 60 में से 52 नंबर आए थे। अगर वो मेरा 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन ना छूटता तो मेरे 60 में से 60 आ जाते। तो आपने टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है।